सूक्त 21वां। देवता चंद्रमा। ये जो पृथ्वी आदि 3 लोक हैं, उनमें यह पृथ्वी उत्तम है, जिस पर हम स्थित हैं। पृथ्वी की त्वचा के समान ऊपर वर्तमान जो भूमि है, मैं उस पर उत्पन्न औषधियों का संग्रह करता हूँ। हे हरिद्रा, तू अमोघ शक्ति के कारण अन्य भेषजों में उसी प्रकार प्रशंसनीय है तथा विरुद्धों में मुख्य है, जैसे रात्रि और दिन के काल विभाग के कारण चंद्रमा एवं सूर्य मुख्य हैं। हे धनवती औषधियों, तुम किसी के द्वारा हिंसित नहीं हो, तुम आरोग्य देने के लिए इच्छुक हो, इसलिए मुझे आरोग्य प्रदान करो। तुम केशों को दृढ़ बनाने वाली हो, इसलिए मेरे केशों को दृढ़ करो। सूक्त 22वां। देवता आदित्य रश्मि मरुत। कृष्ण वर्ण अंतरिक्ष को पाकर सूर्य की किरणें पृथ्वी के पदार्थों का रस ग्रहण करती हुई धुलोक में पहुंच जाती हैं। वे सूर्य किरणें जल को सूर्य मंडल से वृष्टि के रूप में लाती हैं और बाद में धरती को जल से गीला कर देती हैं। हे मरुदगण, स्वर्ण से बने आभूषण वक्षस्थल पर धारण करके तुम जब चलते हो तो जलों को रसमय और औषधियों को सुखकारी बनाते हो। हे नेता मरुदगण, तुम जहां पर वर्षा का जल गिराते हो, उस देश में बल कारक अन्न और बुद्धि युक्त प्रजा का पोषण करो। हे मरुदगण, तुम जल बरसाने वाले उन मेघों को प्रेरित करो, जिनसे संबंधित वर्षा सभी फसलों को और सरिताओं को पुष्ट करती हैं। जिस प्रकार दरिद्र माता पिता अपनी कन्या को देखकर दुखी होते हैं, मेघ उसी प्रकार अपनी गर्जना से लोगों को भयभीत और कंपित करते हैं। पत्नी जिस प्रकार पति से बातचीत करती हुई उसे अन्न आदि प्रदान करती है, मेघ गर्जन रूपी वाणी उसी प्रकार गमनशील मेघ से बात करती है। सूक्त 23वां। देवता जल। उत्तम कर्म करने वाला, मैं सभी प्राणियों के जीवन का रूप प्राप्त करने वाले, जगत के रक्षक एवं सदैव बहने वाले जलों को अपने समीप बुलाता हूँ। सदैव बहने वाले लौकिक और वैदिक कर्मों के साधन जल हमें उत्तम फल शीघ्र पाने के लिए सभी पापों से बचाएं। प्रकाशित होने वाले एवं सबके प्रेरक सूर्य की प्रेरणा होने पर मनुष्य लौकिक और वैदिक कर्म करे। जल हमारे लिए कल्याणकारी हो और औषधियां हमारे पापों को शांत करें। सूक्त 24वां। देवता जल। पाप नाशक गंगा आदि नदियों का जल हिमालय से निकलता है और सागर में मिलता है। इस प्रकार का दिव्य जल हृदय की जलन मिटाने वाली औषधियां प्रदान करे। जो रोगी मेरी आंखों को व्यथित करते हैं, जो मेरे घुटनों और जांघों में आश्रय लेते हैं, व्याधि विनाशकों में कुशल दिव्य जल उन सबको नष्ट करे। हे जलों, सागर तुम्हारा पति है और तुम सागर रूपी राजा की पत्नियां हो। तुम सब नदी रूप हो जाओ। तुम सब मुझे उस रोग को दूर करने की औषधि दो, जिससे मैं निरोग रह सकूं। सूक्त 25वां। देवता गंडमाला विनाशन। गले के ऊपरी भाग में स्थित 55 प्रकार की गंडमालाएं गले के ऊपरी भाग की धमनियों को व्याप्त करती हैं। वे सब इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जिस प्रकार पतिव्रता को पाकर सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। गर्दन की नसों में स्थित 77 प्रकार की गंडमालाएं गर्दन की धमनियों को व्याप्त करती हैं। वे सब इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जिस प्रकार पतिव्रता को पाकर सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। कंधों की नसों में स्थित 99 प्रकार की गंडमालाएं कंधों की धमनियों को व्याप्त करती हैं।
वे सब इस प्रकार नष्ट हो जाएं जिस प्रकार पतिव्रता को पाकर सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। सुक्त 26वां देवता पापमा। हे पाप के अभिमानी देव, मुझे छोड़ दो। तुम सबको वश में करने वाले हो, तुम मुझे सुख दो। हे पापमा, पीड़ा रहित मुझको पुण्य के फल के रूप में प्राप्त होने वाले लोक में स्थापित करो। हे पापमा, यदि मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं इस अनुष्ठान द्वारा तुम्हें बलपूर्वक 4 मार्गों के संगम रूप चौराहे पर छोड़ूंगा। वहां छोड़ा हुआ पाप हमारे शत्रुओं में प्रवेश करे। इंद्र के समान अमर रहने वाला एवं बलि पाप उसी को प्राप्त हो जिससे हम द्वेष करते हैं। हे पाप, जो हमारा शत्रु है, तू उसी के पास जा। सुक्त 27वां देवता यम। हे देवों, पाप देवता द्वारा भेजा गया दूत कबूतर हमको पीड़ित करने की इच्छा करता हुआ हमारे घर आया है। उसे लौटाने के लिए हम हवि के द्वारा तुम्हारी अर्चना करते हैं। हमारे दुपायों अर्थात उत्तराधिकारियों और चौपायों अर्थात पशुओं का कल्याण हो। हे देवों, पाप देवता द्वारा भेजा हुआ कबूतर हमारे लिए सुखकारी हो तथा घरों को पीड़ित ना करे, क्योंकि यह अनपराधक है। इसके लिए मेधावी अग्नि हमारे हवि को स्वीकार करे। उसकी कृपा से पंखों वाला कबूतर नाम का आयुध हमें छोड़ दे। पंखों वाले आयुध अर्थात कबूतर हमें ना मारे, वह दावा अग्नि से व्याप्त वन में चला जाए। हे देवों, वह कबूतर हमारी गायों और पुरुषों को सुख देने वाला हो। वह कबूतर हमारी हिंसा ना करे। सुक्त 28वां देवता यम। हे देवों, इस मंत्र के द्वारा कबूतर को हमारे घर से दूर जाने के लिए प्रेरित करो। हम अन्न को पाकर तृप्त होते हुए धरती पर गायों को सभी और चराएं। हम कबूतर के पंजों के चिन्हों को भली प्रकार धोएं और वह कबूतर हमारी पाकशाला के अन्न को त्याग कर पक्षियों में श्रेष्ठ हो तथा उड़ जाए। हे ऋत्विज, लोग कबूतर के प्रवेश के दोष की शांति के लिए अग्नि को मेरे घर में ले आए हैं और घर में गाय को सभी और घुमा रहे हैं। इन्होंने अग्नि आदि देवों को हवि रूप में अर्पित किया है। अब हमारे पुरुषों को कौन पराजित कर सकता है? यह आज मरने योग्य है, यह कल मरने योग्य है। इस प्रकार की गणना करते हुए देवों में मुख्य यमराज ने उत्तम मार्ग प्राप्त किया है। वे यम इस यजमान के 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी हैं। मृत्यु को प्रेरित करने वाले उन यम को नमस्कार है। सुक्त 29वां देवता यम। यह पंखों वाला आयुध हमारे दूरस्थ शत्रुओं के पास जाए। यह उल्लू जो कहता है वह असत्य हो। कबूतर ने अशुभ की सूचना के लिए जो हमारे चूल्हे की अग्नि के समीप पंजे का चिन्ह बनाया है, वह भी प्रभावहीन हो जाए। हे पाप देवता नित्रति, तेरे द्वारा भेजे हुए जो कबूतर और उल्लू हैं, वे मेरे घर में आकर भी आश्रय ना पा सके। कबूतर और उल्लू के आने का जो अपशकुन है, वह हमारे वीरों की हिंसा ना करे तथा हमारे वीरों के सद्भाव के निमित्त वह अपशकुन दूर चला जाए। हे यम के दूत कबूतर, तेरे स्वामी के घर में प्राणी जिस प्रकार तुझे प्रभावहीन समझते हैं, उसी प्रकार तुझे हम भी देखें। सुक्त 30वां देवता शमी। देवों ने सरस्वती नदी के समीप मनुष्यों को शहद से युक्त जौ दिए। उस समय जोतने से भूमि में अन्न उत्पन्न करने के लिए इंद्र हल के स्वामी और शोभन दान वाले मरुत किसान बने थे। हे शमी नामक वृक्ष,
तेरा जो मद मन चाहे केशों को उत्पन्न करने वाला और वृद्धि करने वाला है, तथा जिसके द्वारा तुम पुरुषों को सभी प्रकार प्रसन्न करते हो, मैं भी तुमसे दूर स्थित वनों को काटता हूँ। तू 100 शाखाओं वाला होकर बढ़े। हे बड़े-बड़े पत्तों वाले, केवल वर्षा के जल से बढ़ने वाली एवं सौभाग्य सूचक शमी, माता पिता जिस प्रकार पुत्रों को बढ़ाती हैं, तू उसी प्रकार हमारे केशों की वृद्धि कर।